शुरू करते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा महाद्वीप है? एशिया पढ़ने जा रहे हैं। दुनिया के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। इसके पास 29.8% है। कितना परसेंट है? पूरी दुनिया जितने में बसी है उसका 29.8, अप्रॉक्स आप 30% कर लीजिए, यानी 1/3 पे, यानी 30% पर एशिया महाद्वीप है। एक बात याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया, दोनों में, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार, दोनों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये लिख दिया मैंने, क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या भी, ये क्षेत्रफल बता दिया 29.8, और जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो भी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप के बारे में सबसे पहली बात ये कि देखिए, एशिया महाद्वीप को 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि सभी धर्मों की जन्मभूमि, क्या बोला जाता है इसको? सभी धर्मों की जन्मभूमि, क्योंकि दुनिया के ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जिनका जन्म एशिया महाद्वीप में हुआ है। जैसे हिंदू धर्म आपका, ठीक है, मुस्लिम धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें, पारसी धर्म की बात करें, कन्फ्यूशियस की बात करें, मैक्सिमम धर्मों की उत्पत्ति एशिया में होने के कारण इसको बोलते हैं विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि। तो लिख दिया विभिन्न धर्मों की, ये लिख देते हैं विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि, इसे ही कहा जाता है एक, इसी को बोलते हैं सभ्यता का पालना। क्या बोलते हैं? सभ्यता का पालना। मतलब जो दुनिया में प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी? ऐसे ही चीन की सभ्यता है वांगहो नदी के किनारे, ऐसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दुनिया में जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से कई सभ्यताएं इस एशिया महाद्वीप में पली बसी हैं, विकसित हुई हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सभ्यता और संस्कृति की जननी, या सभ्यता का पालना भी बोलते हैं। कई धर्मों का जन्म होने के कारण धर्मों का जन्म स्थल कहते हैं एशिया को। कई सभ्यता का पालना मतलब उसका विकास इसी क्षेत्र में हुआ है। अब याद रखना है एशिया में सबसे मेन बात, ये तो हो गई सामान्य बात। अब बात करेंगे एशिया में क्या क्या रखना है। देखिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। पहले इसकी बॉर्डर देख लीजिए, ये भारत है, ये भारत से इधर जाएंगे तो ये पूरा मैं बना के आपको एक बार चित्र बताता हूं। ये पूरा ये एशिया महाद्वीप बन रहा है, ठीक है, ये एशिया बना दिया हमने, ये एशिया बना दिया। और ये हमने जो बनाया है इसमें ये वाला जो देश दिख रहा है सबसे ऊपर, ये रूस है। कौन सा है? रूस एक ऐसा देश है जो एशिया में भी आएगा और यूरोप में भी आएगा। इसके इधर ये जो महाद्वीप है, ये मेरा हाथ चल रहा है, अभी अप्रॉक्स बनाते हैं, ये जो गोला बना है ये यूरोप है। रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी आएगा और एशिया में भी आएगा। ध्यान देंगे, यहां पर एक पर्वत है यूराल पर्वत। बोलिए कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत के उधर जो भी हैं वो रूस में, यूरोप में माना जाता है, और यूराल पर्वत के इधर का यानी पूर्व का हिस्सा ये वाला एशिया में माना जाता है। इसके अलावा एक देश और देख सकते हैं, ये टर्की देश दिख रहा है आपको। ये टर्की भी एक ऐसा देश है जो दोनों महाद्वीप में आएगा, यूरोप में भी माना जाता है और एशिया में भी माना जाता है। आपसे पूछेगा एशिया के ऐसे 2 देश बताइए जो यूरोप में भी लगते हैं और एशिया में भी, तो आप बोलेंगे एक तो रूस है और दूसरा कौन सा? टर्की। रूस और टर्की ऐसे देश हैं जो एशिया के साथ साथ कौन से महाद्वीप में लगेंगे? यूरोप महाद्वीप में लगेंगे। एक बात। दूसरी बात, अब ये पूरे यूरोप महाद्वीप को कहां से कहां तक देखेंगे? एशिया महाद्वीप को देखिए, यहां पर देखते चलिए एक एक व्यक्ति जिसने नहीं देखा है, इधर देखिए, इधर देखेंगे, ये एक झील बना रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर के थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे पश्चिम में, तो यहां पर ये बनाया हमने, ये काला सागर है, काला सागर, ठीक है। इसके बाद हम एक बना रहे हैं आपको यहां पर यूराल पर्वत, अभी बताया था हमने, कौन सा पर्वत? यूराल। तो ये लिख दिया कैस्पियन सागर 1, ये लिख दिया काला सागर 2, ये लिख दिया यूराल पर्वत 3, और एक और यूरोप का पर्वत है काकेशस पर्वत में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है, काकेशस पर्वत में है। तो ये यूराल, क्या क्या याद रखेंगे? यूराल 1, काकेशस 2, ये 2 हो गए। इसके बाद कैस्पियन सागर और कौन सी झील बताई? काला सागर। कैस्पियन सागर एक झील है, मगर काला सागर झील नहीं है, वो सागर ही है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर, काला सागर, यूराल पर्वत
और काकेशस पर्वत, ये चारों इसको यूरोप से अलग करते हैं। किससे अलग करते हैं? यूरोप से। इधर से देखना हो आपको तो ऐसे देखेंगे, ये कैस्पियन सागर है ना, कैस्पियन सागर है, ये रहा काला सागर, इसके उधर उधर का यूरोप है, ठीक है। ये यूराल पर्वत, इसके इधर यूरोप है। अब देखिए ये महाद्वीप, इस महाद्वीप को देखिए, ये पूरा महाद्वीप है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। अब अफ्रीका के ऊपर देखेंगे, अफ्रीका के ऊपर ये मैंने गोल सा बना रहा हूं, ये पूरा गोला, इसको बोलेंगे भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर के नीचे ये अफ्रीका है और ऊपर कौन है? यूरोप। ये एम लिख दिया, एम मतलब मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर के ऊपर कौन है? यूरोप, और नीचे कौन है? अफ्रीका। अब देखिए ये भूमध्य सागर के पास में ये एक जगह बनाई है, ये स्वेज नहर है। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। कैसे याद करेंगे? यहां पर एक गोला बना देते हैं और एक गोला यहां पर बना देते हैं। एक गोला ये बना दिया है, एक ये, इस गोले का नाम है भूमध्य सागर और इसका नाम है लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को दोनों को ज्वाइंट कर रही है स्वेज नहर। कौन सी नहर? वो पूछेगा स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, याद रहेगा। अब देखिए, अब इधर यदि आप पूछेंगे इधर, तो ये देखिए ये रही स्वेज नहर और ये रहा लाल सागर। लाल सागर और स्वेज नहर, लाल सागर और स्वेज नहर इसको अफ्रीका से अलग करती हैं। किससे अलग करती हैं? अफ्रीका से। फिर से देख सकते हैं, आपको मैंने यूरोप से अलग करने का बताया है। कौन कौन अलग करता है? यूराल, काकेशस, यूराल, काकेशस, कैस्पियन सागर और काला सागर, इन चारों से यूरोप से अलग होता है। जबकि लाल सागर और स्वेज नहर से, कौन से महाद्वीप से ये अलग हो जाता है? अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाता है। इतना याद रखेंगे। अब इसके बाद एशिया बहुत बड़ा है, एशिया में कुल 48 देश हैं। एशिया में कुल 48 देश हैं, तो इनको टुकड़े में बांट के आपको याद करना पड़ता है। जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, ये आपको भारत का नक्शा पहले बना देते हैं, ठीक है। ये भारत का नक्शा है। अब भारत के नक्शे में आपको क्या रखना है? आप जरा देखिए ध्यान से कि ये एशिया महाद्वीप ये है और एशिया के दक्षिण में आप हो, साउथ में, तो भारत दक्षिण एशिया का देश है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है एक। दूसरी बात, दक्षिण एशिया में भारत के अलावा 7 देश और हैं, इसको बोलेंगे साउथ एशिया। क्या बोलेंगे? साउथ एशिया में कुल 8 कंट्री है। कितनी कंट्री है? 8। फिर चलिए, अब 8 कंट्री आपको ढूंढना पड़ेगी। तो आपको साउथ एशिया की 8 कंट्री कैसे याद करते हैं? जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसमें इन देशों का एक ग्रुप है जिसका नाम है दक्षेस। क्या नाम है? दक्षेस को ही बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। सार्क कंट्री में, सार्क एक देशों का समूह है, सार्क एक देशों का समूह। इसका फुल फॉर्म करेंगे, घर जाके देखेंगे, तो दक्षिण एशियाई देशों का ग्रुप, दक्षिण एशिया के देशों के ग्रुप को सार्क बोलते हैं। सार्क में 8 कंट्री हैं। कितनी कंट्री है? तो सार्क की जो 8 कंट्री हैं, उन्हीं 8 को यहां पर साउथ एशिया बोला जाता है। अब पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे, भारत के पड़ोसी हम पढ़ते हैं, भारत का जब भूगोल पढ़ते हैं, पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी कौन कौन से, ठीक है। तो भारत के पड़ोसियों में हमको 2 लोगों को छोड़ना है। एक किस किस को छोड़ना है, किसको लेना है, ध्यान से देखेंगे। हमारे सारे पड़ोसी बता रहे हैं। एक पड़ोसी हमारा बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश, ठीक है ना। अभी इनके बारे में बताएंगे। एक पड़ोसी हमारा नेपाल है। कौन है? नेपाल के बाद एक पड़ोसी भूटान है। 3 आसपास दिख रहे हैं, एक बांग्लादेश, एक नेपाल और एक, ये तीनों भारत के पड़ोसी हैं। इधर चलिए, एक पड़ोसी हमारा पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान। और एक पड़ोसी हमारा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की भी बॉर्डर हमसे थोड़ी सी लगती है, ठीक है ना, पीओके एरिया में। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 हो गए, नेपाल भूटान 4 हो गए, और एक हो गया बांग्लादेश। कौन हो गया? बांग्लादेश। 5 हो गए बेटा। अब पड़ोसियों में ढूंढना चाहो तो ध्यान देना, मेरी बात पे ध्यान देना। पहले पड़ोसी में देखो तो एक पड़ोसी हमारा म्यांमार है। ये कौन सा देश है? म्यांमार। मगर म्यांमार को इसमें मत रखना, हमारा पड़ोसी है मगर म्यांमार थोड़ा उधर हो गया, तो उधर वालों को बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया। क्या बोलेंगे? जब हमको वो साउथ एशिया बोल रहा है तो हम, ये भी नीचे हैं, ये लोग भी नीचे हैं, साउथ में तो ये भी है, मगर ये थोड़ा किस साइड है? ईस्ट साइड। तो इन लोगों के लिए बनेगा साउथ ईस्ट। क्या बनेगा? साउथ। और हमारे लिए क्या बना? साउथ एशिया। अब देखिए, म्यांमार को कैंसिल कर दिया, ठीक है। हमारा एक पड़ोसी ये बड़ा सा चीन है। ये कौन सा देश है? चीन। ये चीन भी हमारा पड़ोसी है, चाइना, मगर चाइना को हम इस ग्रुप में ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे। अब इस ग्रुप का नाम है पूर्वी एशिया। क्या बोलते हैं इसको? ये पूर्वी एशिया में जाएगा चीन, ठीक है ना। म्यांमार साउथ ईस्ट में जाएगा।
तो आपको पड़ोसियों में किसको किसको छोड़ना है आप तो याद रखिए, चीन को नहीं लेना है और म्यांमार को भी नहीं लेना है, चीन को भी नहीं लेना है, म्यांमार को भी नहीं। जब भी दक्षेश कंट्री आएगा पीएससी में, दक्षेश देश छाटे, तो आप बोलेंगे चीन नहीं आ सकता और म्यांमार नहीं आ सकता, मगर आएगा कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। 5 हो गए ना। अब नीचे से समुद्र में से लाना पड़ेंगे। 5 के बाद एक ये लाएंगे श्रीलंका, हमारा समुद्र में पड़ोसी देश। समुद्र में सबसे नियर हमारे पास कौन है? श्रीलंका है। तो 5 तो पड़ोसी ऊपर से आएंगे, 2 ऊपर के छूट जाएंगे और नीचे पानी में से 2 आएंगे। एक तो पड़ोसी आएगा श्रीलंका। जल में भारत का पड़ोसी कौन है? श्रीलंका है, मगर श्रीलंका आएगा तो नीचे से एक देश को और उठाना पड़ेगा। ये छोटा सा पॉइंट, मालदीव। कौन सा देश है ये? अब एक बार गिन लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 5 ये हो गए। छठा क्या होगा? श्रीलंका। और 7वां हो गया मालदीव। और 8वां हो गया भारत। इन सबको दक्षिण एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 8। कितने देश हैं? 8। इन सभी को मिलाकर एक ग्रुप बना है। उस ग्रुप का नाम क्या है? दक्षेश। दक्षेश नाम का ग्रुप है, सार्क नाम का ग्रुप है, जिसमें 8 लोग हैं। 1985 में ये बना था। इसके हेडक्वार्टर काठमांडू में। इसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे। अभी इतना कि सार्क याद हो गया। और आपको याद करने का तरीका, सारे पड़ोसी लेना है, चीन म्यांमार को छोड़ना है, चीन म्यांमार को छोड़ना। और पानी में हमारा पड़ोसी श्रीलंका है, हमको 2 लेना है, श्रीलंका भी लेना है और मालदीव भी लेना है। ये हो गया आपका दक्षिण एशिया। समझ में आ गया? दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 8 देश। अब चलें, अब बात करते हैं पूर्वी एशिया में किसको रखेंगे। तो पूर्व तो बेटा इधर हो गया, इस तरफ है ना। अब पूर्वी एशिया के देश देखिए, ये जो मैंने बड़ा सा बनाया ये जापान है। कौन है ये? एक तो जापान जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बड़ा सा एक और बनाया, ये है ऊपर एक के नीचे एक, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और एक जापान, फिर उत्तर कोरिया, फिर दक्षिण कोरिया। और चौथे नंबर पे चीन है और 5वें पे है मंगोलिया। 5वें पे कौन है? मंगोलिया। एक बार बताइए ये 5 कौन कौन से? चीन 1, मंगोलिया 2, चीन के बाद मंगोलिया, उसके बाद जापान और उत्तर कोरिया। और ये 5 को मिलाकर बोलते हैं पूर्वी एशिया। क्या बोलते हैं? पूर्वी एशिया। ये आपको साउथ एशिया याद हो गया, दक्षिण एशिया, और अब आपको याद हो गया पूर्वी एशिया। अब बात आएगी साउथ ईस्ट एशिया की, क्योंकि जब साउथ ईस्ट एशिया क्वेश्चन आएगा पीएससी में तो बॉर्डर बनवाएगा वो सबकी, ठीक है, उनके बारे में पूछेगा। तो पहले मैं बता दूं इधर है कौन कौन। साउथ ईस्ट में कौन कौन है बेटा? देखना, ये हमारे पड़ोस में हमने अभी छोड़ा था, म्यांमार को छोड़ा था, ये म्यांमार आ गया। ये पहला तो आया म्यांमार। म्यांमार को लेकर 4-5 देश एक के बाद एक चिपके हुए हैं। पहले इनके नाम सुनिए कौन कौन है। म्यांमार के बाद एक देश यहाँ पर बहुत लंबा सा फैला हुआ, ये है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड के बाद एक देश आता है जिसका नाम है लाओस। क्या नाम है? लाओस के बाद एक देश आता है जिसका नाम वियतनाम। वियतनाम। और एक बीच में जाता है इनके कंबोडिया। कंबोडिया। फिर से बोल रहे हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। 5 तो यही रख लिया आपने सीधे। अब ध्यान देना, मेरे बोर्ड पे ध्यान देना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इन 5 को डिजाइन बनाऊं एक साथ, तो आप देखो इन 5 का एक साथ डिजाइन कुछ इस प्रकार का बनता है। ये एक प्रकार का प्रायद्वीप बनता है, पेनिसुला। आप समझते हैं 3 तरफ पानी से कवर रहता है, तो इसका ही नाम है, इसका ही नाम है जो पानी घिरा है, इसका नाम है इंडो चाइना का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? इंडो चाइना। मतलब ये कुछ तो इंडिया पे लगा है और कुछ काय पे लगा है? चाइना पे। इंडो चाइना का प्रायद्वीप समझ गए किसको बोलते हैं? इसी को दक्षिण पूर्व। मगर दक्षिण पूर्व एशिया में 11 देश आएंगे। कितने देश आएंगे? अभी तो मैंने 5 ही बताए हैं। इन 5 में ही सुनते चलो क्या क्या सुन रहे हैं। हमारा पड़ोसी कौन आया था? म्यांमार। अब ध्यान रखना, इन 5 में एक ही देश ऐसा है, एक ही देश ऐसा है जो समुद्र को टच नहीं कर रहा है और वो बीचों बीच लगा है, उसका नाम है लाओस। क्या नाम है? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, दक्षिण पूर्वी एशिया का लैंड लॉक्ड कंट्री बताइए। आप बोलेंगे लाओस है। कौन सी है? एकमात्र देश लाओस है जो कि क्या है? लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड जिसको नहीं पता है, लैंड लॉक्ड का मतलब बता चुके हैं। लैंड लॉक्ड यानी जो ऐसा देश जो आसपास कहीं भी समुद्र को टच ना करे उसको लैंड लॉक्ड या स्थल रुद्र बोलते हैं, ठीक है। फिर से देखिए एक बार और देख लीजिए, लगे हाथ देखिए, ये कजाकिस्तान है। कौन सी जगह है ये?
ये कजाकिस्तान पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन सा है? कजाकिस्तान। फिर देखिए कजाकिस्तान के राइट में मंगोलिया है, मंगोलिया। तो सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कौन हो गया? कजाकिस्तान। यदि पूछेगा सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्र, कौन सा बताएंगे? मंगोलिया। फिर से सुनिए मेरी बात, मैं पूछूंगा साउथ ईस्ट एशिया का लैंडलॉक्ड कौन है? लाओस। कौन है? समझ में आ रही बात आपको? ये एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्र, और ये दक्षिण पूर्वी एशिया का लैंड लॉक्ड कंट्री। अब मैं यहां पर वापस से जा रहा हूं। अब मैंने दक्षेश के 8 बताए, अब मैं बताने जा रहा हूं 11 नाम। 11 नाम आपको कैसे याद आएंगे देखते जाना। 11 नाम देख तो यार, तो कंटिन्यू आ रहा है। देखिए ये 11 देश साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से आएंगे देखते जाना। ये इधर पानी में पड़ा हुआ है, ये पानी में पड़ा हुआ, ये इंडोनेशिया के द्वीप है बहुत सारे। कहाँ के द्वीप है ये? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया ये पूरा दिखा दिया हमने, इतने सारे द्वीपों पर फैला हुआ है। इंडोनेशिया के ऊपर है मलेशिया। कौन सी देश है? मलेशिया। इंडोनेशिया मलेशिया पानी में है। और ऊपर जाएंगे तो एक देश है फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। अभी देखते जाइए क्या क्या लिख रहा हूं, तो देखते जाइए कौन कौन से, नोट कर लीजिएगा। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ऊपर से ला रहा हूं कंबोडिया, ये ऊपर से मैंने अभी बताया, ये कंबोडिया ऊपर है, ठीक है, इंडो चाइना में। ये वियतनाम, वियतनाम, फिलीपींस, फिलीपींस, लाओस, लाओस, सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर भी यही है। कहाँ है सिंगापुर? वेरी गुड, वेरी गुड, इंडोनेशिया के पूर्व सिंगापुर। ब्रुनेई, ब्रुनेई ऊपर लिख देते हैं। मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देख लीजिए, ये 10 कंट्री लिखी है। फिर से देख लीजिए, सबको दिखा दे। थाईलैंड ये इस ग्रुप में मिल गया आपको, म्यांमार यही मिल गया इंडो चाइना में, मलेशिया आपको इंडोनेशिया के ऊपर मिलेगा, इंडोनेशिया आपको यहाँ मिलेगा पूर्वी द्वीप समूह में, कंबोडिया आपको ऊपर मिल चुका है, वियतनाम इंडो चाइना में मिला है, फिलीपींस मैंने बता दिया है, लाओस मैंने बताया यहाँ का लैंड लॉक्ड है, ठीक है ना। साउथ ईस्ट का लैंड लॉक्ड कौन सा है? लाओस। एक ही देश है जो लैंड लॉक्ड है साउथ ईस्ट में, ठीक है ना। और सिंगापुर आप पहले भी ढूंढ चुके हैं। और ब्रुनेई, ब्रुनेई कहाँ है बताएगा कोई? हाँ वेरी गुड, यहीं पर, ये देखिए, ये रहा सिंगापुर, ये सिंगापुर एकदम सुमात्रा द्वीप के ऊपर, अभी बता देंगे, घर पे जाके मैपिंग करेंगे। और ये रहा ब्रुनेई, ये रहा ब्रुनेई बोर्नियो के ऊपर, मलेशिया के पास में, ये बोर्नियो के ऊपर मलेशिया के पास में, ये ब्रुनोई, ये ब्रुनेई देश है जिसकी राजधानी बंदर सेरी है। और ये है सिंगापुर, ये कौन सा है? सिंगापुर। ये दोनों भी लिख दिए मैंने। ये 10 कंट्री हो गई। कितनी कंट्री हो गई? आप ध्यान देंगे, इन 10 को मिलाकर आसियान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आसियान दुनिया का एक ग्रुप है। जैसे दक्षेश में 8 लोग हैं, तो आसियान में कितने लोग हैं? 10। कितने देश है आसियान में? तो याद रखेंगे आसियान में कुल मिलाकर कितने देश है? 10। अब देखिए ये देश, देखिए इधर, ये एक छोटा सा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देश है, ये भी इसी में रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मत रख देना। इधर देखो, ये तिमोर, पूर्वी तिमोर, तिमोर पे पहले इंडोनेशिया का कब्जा था, बाद में अलग हुआ, तो इसमें 11वां देश लगा रहे हैं तिमोर, पूर्वी तिमोर। कौन सा देश लगा रहे हैं? पूर्वी तिमोर। मगर 10 है आसियान में। आसियान में कितने हैं? 10। और एक एक्स्ट्रा देंगे पूर्वी तिमोर। इन सबको बोलते हैं साउथ ईस्ट। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। समझ गए? साउथ एशिया में कितनी कंट्री है? 8। और साउथ ईस्ट में कितनी कंट्री है? 11। क्लियर। और इधर पूर्व में 5। ईस्ट एशिया में, ईस्ट मतलब पूर्वी एशिया में कितने? 5। 5 में देख लो, चीन है, मंगोलिया है, जापान है, उत्तर कोरिया है और दक्षिण। अब बचा आपका सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में 5 देश है, पांचों तान 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 तान, ठीक है ना। फर्स्ट इज कजाकिस्तान, फर्स्ट इज, ये कजाकिस्तान है, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड एशिया का बता चुके हैं। सेकेंड इज उज्बेकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, फिर ताजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान। ये बना है 1 2 3 4 5, ये 5 तानों को मिलाकर
5 तान वाले जो देश हैं, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन पांचों को मिलाकर बोलते हैं सेंट्रल एशिया। क्या बोलते हैं? कभी कोई बोलेगा मध्य एशिया क्या है तो आप समझ जाएंगे 5 तान, मगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को नहीं मिलाएंगे क्योंकि इन दोनों को हम दक्षेश में रख चुके हैं। समझ गए आप? अब आपके एक बार बता दीजिए सारा रिवाइज करके क्या क्या पढ़ा आपने। आपने पढ़ा साउथ एशिया। साउथ एशिया में कितने देश है? 8 देश। साउथ एशिया में कितने देश है? 8 देश। पड़ोसियों में किसको किसको छोड़ना है? चीन और म्यांमार को छोड़ना है, श्रीलंका और मालदीव को लेना है। उसके बाद आसियान, आसियान को बोला है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में 10 देश हैं और एक तिमोर जोड़ेंगे अलग से, मगर 10 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 10 का ग्रुप क्या कहलाता है? आसियान। आसियान कहलाता है। और 8 का ग्रुप दक्षेश कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षेश। ये भी हो गया। पूर्वी एशिया में 5 देश हैं। कितने देश है? 5। सिंपल है, जापान और कोरिया, चीन, मंगोलिया। जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया। उसके बाद जो मध्य एशिया बताया उसमें भी 5 देश है, सारे तान तान वाले। सारे तान तान वाले 5 देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान। क्लियर? और इन सभी तान में सबसे बड़ा कौन होगा? कजाकिस्तान। और एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? एशिया का दूसरा लैंड लॉक्ड कौन सा है? और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंड लॉक्ड कौन सा है? लाओस। याद रखेंगे। यहां पर एक नदी निकलती है, मेकांग नदी। कौन सी नदी? मेकांग नदी साउथ ईस्ट एशिया की जीवन रेखा है। मेकांग नदी साउथ ईस्ट एशिया की जीवन रेखा मानी जाती है। देखिए यहां पर बहुत मेन नदी है ये मेकांग, यहां की मुख्य नदी है और ये कई बॉर्डर भी बनाती है। जैसे थाईलैंड और लाओस की बॉर्डर बनाएगी, थाईलैंड के साथ वियतनाम की बॉर्डर बनाएगी, और ये देखो थाईलैंड के साथ लाओस की, लाओस के साथ वियतनाम की, और लाओस के साथ कंबोडिया की। ये 3 जितने भी देश दिख रहे हैं पांचों, सबकी बॉर्डर बनाती मेकांग नदी। तो याद रखेंगे साउथ ईस्ट एशिया की जीवन रेखा, साउथ ईस्ट एशिया की गंगा मेकांग नदी को कहा जाता है। ये हो गया आपका एशिया को पार्ट में। अब जो एशिया बचा बेटा उसको मिला के बोलेंगे पश्चिम एशिया। क्या बोलेंगे? पूरा एशिया तोड़ दिया है मैंने, आप जोड़ लेना। 11 देश मैंने एक जगह लगाए, 8 एक लगाया, 5 एक लगाया, 5 एक लगाया, 10 10 20 21 29 हो गए। कितने हो गए? बचे कुचे सब पश्चिम एशिया में जाएंगे। बचे कुचे सारे देश कहां जाएंगे? पश्चिम एशिया में। ध्यान देंगे। अच्छा, रूस को काउंट मत करना, रूस को यूरोप में काउंट करना है, ठीक है ना? यहां काउंट नहीं करेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? ये देखो, ये रूस की राजधानी मॉस्को। और मैंने बताया यूराल पर्वत के उधर उधर यूरोप में लगता है, तो जो मॉस्को है वो यूरोप वाले क्षेत्र में लगती है। रूस का ऐसा क्षेत्र जो यूरोप में यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? और रूस का ऐसा क्षेत्र जो एशिया में वो साइबेरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? और साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है। आपको मालूम यहाँ पर व्यक्ति बहुत कम रहते हैं। रूस के लोगों का जो भी है, रूस के लोग जो भी ज्यादा रहते हैं वो किस डायरेक्शन में रहते हैं? पश्चिमी रूस में। रूस की राजधानी भी किधर है? पश्चिमी रूस में। रूस का डेवलपमेंट भी किधर है? पश्चिमी रूस में। पूर्वी रूस में बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसमें नहीं जोड़ना है, ठीक है ना? मतलब ये कि एशिया का सबसे बड़ा देश पूछेंगे तो चीन लगेगा। क्या लगेगा? एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू, रूस की बात नहीं कर रहा हूं, रूस को छोड़कर नंबर 1 पे कौन जाएगा? चीन। यदि पूछेगा पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश बताओ, तो सबसे छोटा देश है मालदीव। कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश कौन सा है? अब देखें, अब पश्चिम एशिया में आएगा कौन? जरा देखना, पश्चिम एशिया में कुछ छोटे छोटे देश हैं, सिर्फ देख लो इनको। ये एक देश है तुर्की, मैंने बता दिया रूस के साथ तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया में भी लगेगा और यूरोप में भी लगेगा, दोनों महाद्वीप में लगेंगे। एशिया और यूरोप दोनों में लगने वाले 2 देश बताएं, कौन कौन से? रूस और अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपको एक चित्र बना रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन एक आता है। ये जो चित्र बना है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिसुला, इसका नाम है अरब का पेनिसुला। कौन सा पेनिसुला? ये अरब का प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके बारे में देखिए, इसमें कौन कौन आएगा जरा देखेंगे ध्यान से। इसमें सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब है। मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति हुई है, मुस्लिम धर्म की मक्का और मदीना नामक पवित्र नगरी हज यात्रा करने जाते हैं। ये रहा मक्का मदीना, इसकी राजधानी रियाद है, ठीक है। सऊदी अरब के नीचे देखिए, ये यमन और ओमान
दो देश बनाए, यमन और ओमान। और देखिए, और इसके राइट में यहां पर एक देश है संयुक्त अरब अमीरात, यहां पर कॉर्नर पे यूएई, क्या नाम है इसका, यूए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है, कौन सी है, और दुबई यहाँ का बहुत फेमस शहर है, आपको मालूम है, दुबई यहाँ का शहर। और चले, और इसके पास में एक छोटा सा देश है कतर, कौन सा देश है, कतर की राजधानी दोहा है, कतर की राजधानी क्या है, दोहा। और आगे चले, कोने पे इराक के पास में एक देश आएगा कुवैत, कौन सा आएगा, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है ना, कुवैत की कुवैत सिटी, वेरी गुड, शाबाश। और ऊपर चले, जब ये समाप्त हो जाएगा सऊदी अरब, तो पीछे जाएगा जॉर्डन, जॉर्डन बहुत इंपॉर्टेंट देश है। और जॉर्डन के बिल्कुल बॉर्डर पे याद रखना है इजराइल, कौन सा याद रखना है, इजराइल में ही वो जेरूसलेम है जिसको आप पवित्र नगर बोलते हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, पारसी धर्म हो, सबके लिए पवित्र नगर जेरूसलेम है। और आपको मालूम है ये रहा इजराइल, कौन सा देश है ये, इजराइल, ये इजराइल बना दिया। चले, इजराइल के बाद और आगे चले, और आगे देखेंगे तो ये एक देश है इराक, ये इराक है, और ये इसके पास में कौन है, ईरान, इराक और ईरान। ये छोटे छोटे जितने भी देश में बनाते हुए चल रहा हूं, ये सब पश्चिम एशिया में जाएंगे। किधर जाएंगे ये, पश्चिम एशिया में। इधर ही एक देश है, हाँ इधर ही एक देश, शाबाश बेटा, इधर एक देश है सीरिया, सीरिया, कौन सा देश है, सीरिया। और ऊपर चलेंगे, छोटे छोटे देश है, एक देश यहाँ पर कैस्पियन सागर के पास में अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बताई थी बाकू, क्या बताई थी, बाकू, तेल उत्पादन के लिए फेमस है, काय के लिए फेमस है, तेल। तो ये हो गए पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया की पूरी लोकेशन मैपिंग पे करेंगे, घर पे एटलस है आपके पास, एटलस में आप उसका पूरा मैप करेंगे। अब ये इंट्रोडक्शन हुआ है केवल एशिया का, एशिया का केवल इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें आपने साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया देख लिया। अब हम एशिया में अंदर जाते हैं और बताते हैं क्या क्या है, क्या क्या लिख सकते हो। एशिया बहुत इंपॉर्टेंट महाद्वीप है, क्यों, नंबर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहां पर ये वाला पोर्शन देखें या फिर ये वाला पोर्शन देखें, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, आपको दिख रहा है, कौन सा महाद्वीप है ये, नॉर्थ अमेरिका, और ये एशिया है। ये दोनों नक्शा पीछे जाएगा तो दोनों एक दूसरे को चिपक जाएंगे, तो नॉर्थ अमेरिका किससे जुड़ जाएगा, एशिया से। दोनों के बीच में बेरिंग संधि है, कौन सी संधि है, वो पूछेगा। एशिया को अमेरिका से कौन अलग करता है, बेरिंग, बेरिंग जल संधि, याद रहेगा, बेरिंग जल संधि, एशिया और इसको। अब देखें, एक एक करके देखेंगे। अब इनमें खास खास बताएं तो खास खास 10 बातें याद रखो। नंबर 1 शुरू हो जाइए। एशिया में, अब देखना है एशिया में विश्व का क्या क्या मिलेगा। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर हाइट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहां पर है, ये पूरे दुनिया का, पूरी पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एवरेस्ट 8848। कहां पर है, नेपाल में। नेपाल में इसका नाम है सागर माथा, क्या बोलते हैं इसको, सागर माथा, सागर माथा याद रखेंगे, नेपाली नाम है, ठीक है ना। तिब्बती नाम है इसका चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। अब इससे ज्यादा हम हिमालय पढ़ाएंगे भारत में, तो उस समय बताएंगे, इसकी सारी चोटी बताएंगे हिमालय की। चोमोलुंगमा ये हो गई सबसे ऊंची चोटी, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान एशिया में ही है, माउंट एवरेस्ट। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे गहरा स्थान समुद्र में, मेरियाना, क्या है, ये फिलीपींस के पास, यहां मिलेगा मेरियाना, मेरियाना ट्रेंच बोले या मेरियाना गर्त बोले, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 11033 मीटर, 11033 11033 मीटर मेरियाना प्रशांत महासागर में है। कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर, नियर फिलीपींस। कहां मिलेगा, नियर फिलीपींस। ये 2 बात हो गई, सबसे ऊंचा बिंदु भी यही है और सबसे लोएस्ट पॉइंट भी। दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना और दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एवरेस्ट। अब चलें, ये जो मेरियाना आपने बताया बेटा, ये तो सागर में बताया। यदि मैं आपसे बोलूं टेरेस्ट्रियल एरिया में, इधर कुछ बताओ गड्ढा है, तो इधर डेड सी, इधर कौन सा बोलेंगे, डेड सी मतलब मृत सागर। मृत सागर यहाँ है, देख लीजिए, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर डेड सी है, जो कि धरती से 396 मीटर अप्रॉक्स अंदर है, अप्रॉक्स 396
मीटर गहरा मृत सागर बोलते हैं इसको, मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। तीनों पॉइंट याद रखेंगे। सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट याद रखेंगे, सबसे गहरा मेरियाना ट्रेंच याद रखेंगे, और टेरेस्ट्रियल में धरती में सबसे गहरा देखेंगे तो डेड सी याद रखेंगे। इसके अलावा ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, यहीं एशिया में दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। दुनिया में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दुनिया में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। हाइट लगाएंगे 6100, 6100 मीटर हाइट वाला तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। यहीं पर चीन में पूर्वी तरफ तिब्बत के पूर्व में पामीर का पठार है। कौन सा पठार है? पामीर का पठार। तिब्बत के उत्तर पश्चिम में पामीर का पठार है, और पामीर के पठार को संसार की छत बोलते हैं। ये दोनों पठार याद रखेंगे। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत पामीर को कहा जाता है। जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। और आगे चलिए, ऊपर जाइए, ये रही बैकाल, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है। और आगे चलिए, ये रही कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। हम पढ़ चुके हैं झीलों में, हम झीलों में पढ़ चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल। और कैस्पियन सागर के बाद एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील पूछता है तो ये रही अराल सागर, अराल सागर। और झील में हमने बताया था अराल सागर दो देशों की सीमा पर है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये कैस्पियन सागर 5 देशों को टच करता है। झील में आप पढ़िएगा, हमारे लेक्चर में देख लेना झील में, ठीक है। और अराल सागर ऊपर कजाकिस्तान, नीचे उज्बेकिस्तान। और ये कौन सी झील है? बैकाल। कौन सी झील है? बैकाल। आगे चलें, आगे चलें। एशिया में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर मध्य भारत में है। कहां पर है? भारत में। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। तो याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर भी यहीं पर है। पहले किसी समय में पश्चिम बंगाल का खड़गपुर हुआ करता था। इस समय सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। याद रखेंगे। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन का नाम है छिंगहाई से लहासा। छिंगहाई चीन का एक प्रांत है। छिंगहाई से तिब्बत के लहासा, छिंगहाई से लहासा तिब्बत में है, चीन में चलती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन चीन के छिंगहाई प्रांत से तिब्बत के लहासा तक चलेगी। चले, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो यांगटी सिक्यांग। कौन सी? यांगटी सिक्यांग चीन की नदी है। नदियों में पढ़ेंगे यांगटी सिक्यांग, अभी याद रखेंगे। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी यांगटी सिक्यांग, ये चीन की नदी है। यांगसी सिक्यांग ये चीन की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी बात, एक होती है वांगहो नदी, ध्यान रखेंगे। ये वांगहो नदी में, इसी की नदी के किनारे चीन की प्राचीन सिविलाइजेशन मिला है, सभ्यता मिली है। जैसे आपका सिंधु के किनारे मिला हड़प्पा, तो वांगहो नदी को चीन की वांगहो नदी को पीली नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीली। येलो रिवर पूछेगा कौन सी है? वांगहो येलो रिवर, क्योंकि इसके रास्ते में पीली मिट्टी आती है, जिसके कारण इसके पानी का रंग कैसा हो जाता है? पीला। तो याद रखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए? यांगटी सिक्यांग। और पीली नदी किसे कहेंगे? वांगहो नदी को क्या कहा जाता है? पीली नदी कहा जाता है। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है? देखिए, यहां पर बेरिंग जल संधि बता दी। बेरिंग के अलावा एक यहां याद रखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया का एक द्वीप बनाया है। इस द्वीप का नाम सुमात्रा है। क्या है बेटा? एक बात तो पहले याद, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये लिखा बोर्नियो। ये रहा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, कौन सा है? बोर्नियो। फिर से देखिए, सुमात्रा दिखा आपको, ये सुमात्रा है। सुमात्रा के ऊपर ये मलेशिया है। इन दोनों के बीच में मलक्का जल संधि है। कौन सी जल संधि है? वो पूछेगा मलक्का जल संधि किसको किसको अलग करेगी? बोलेंगे मलेशिया को इंडोनेशिया से, मलेशिया को। अब आपकी एक हो गई बेरिंग नॉर्थ अमेरिका से एशिया को सेपरेट कर रही है। मलक्का से इंडोनेशिया और मलेशिया अलग हो रहे हैं। और देखिए, ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, कौन सी?
पाक, PALK, एल साइलेंट रहेगा। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये एक संधि और देख लीजिए इसमें, ये देखिए इधर मैंने आपको बताया ये बोर्नियो, ये मैंने आपको बताया सुमात्रा, और ये बताया मलेशिया। पहले तो मैंने यहां बताइए मलक्का, मलेशिया और इंडोनेशिया, मगर इंडोनेशिया का एक द्वीप सुमात्रा है और इंडोनेशिया का एक द्वीप नीचे पड़ा जावा। कौन सा पड़ा है? जावा। इन दोनों के बीच में इंडोनेशिया के सुमात्रा को जावा से अलग करने वाली है सुंडा जल संधि। कौन सी? और जिन्होंने महासागर अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, मैंने बताया था कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या है? सुंडा। प्रशांत का सबसे गहरा मेरियाना और हिंद महासागर का सबसे गहरा सुंडा, और अटलांटिक का पीटोरिको। याद आ रहा है आपको? वेरी गुड। ये यहां पर याद रखेंगे, आपने लिख दिया ये सुंडा किसको किसको कर रही है? सुमात्रा को जावा से, सुमात्रा को जावा से। अब ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोलेंगे बोर्नियो है। कौन सा है? बोर्नियो। बोर्नियो के बाद दूसरा पूछेगा तो सुमात्रा है। बोर्नियो के बाद दूसरा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आइसलैंड बोर्नियो, और दूसरा पूछेगा तो सुमात्रा। पहला बोर्नियो और दूसरा सुमात्रा। अब आगे चलें। अब ध्यान रखें, एशिया में ये जो एशिया है, इसमें जो भी क्लाइमेट की बात करें तो एशिया में 90% वर्षा मानसूनी होती है। कैसी होती है? मानसूनी। दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा जो होता है, ग्रीष्मकालीन मानसून से एशिया में 90% वर्षा होती है। और एशिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला प्लेस हमारे पास है मासिनराम, मेघालय। मासिनराम, मेघालय राज्य का मासिनराम एशिया का नहीं, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला प्लेस माना जाता है। तो याद रखेंगे मासिनराम। गोरखपुर प्लेटफॉर्म बता दिया है। इसके बाद अब बात करते हैं कुछ खास खास देशों को क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहां देखिए भारत के पास में एक देश है नेपाल। कौन सा है? यहां पर जो नेपाल है इसको हिमालयन कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमालय, क्योंकि हिमालय पर बसा हुआ है, ठीक है। और एक इसके पास है भूटान, भूटान को भी हिमालयन कंट्री दो है, नेपाल और भूटान। मगर वो पूछेगा हिमालय का पुत्र किसे कहा जाता है? नेपाल को। नेपाल देश को हिमालय पुत्र कहा जाता है। इधर देखिए भूटान में झंझावात आते हैं तो भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, झंझावातों का शहर, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान है। और हिमालय का बेटा कौन है? हिमालय पुत्र किसको बोलते हैं? नेपाल को हिमालय पुत्र, और भूटान को झंझावातों का शहर या नगर, इसके बाद बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नीचे चले, म्यांमार दिख रहा है आपको? ये म्यांमार के बारे में याद रखेंगे, स्वर्ण पेगोडा का देश। क्या बोलते हैं? कंट्री ऑफ गोल्डन पेगोडा। स्वर्ण पेगोडा क्या होता है? भगवान बुद्ध के मंदिर बनाए जाते हैं, उसको पेगोडा बोला जाता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के बहुत सारे मंदिर, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, तो याद रखेंगे स्वर्ण पेगोडा का देश किसको बोलते हैं? म्यांमार को। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो हिलता रहता है भूकंप के झटकों से, ये भूटान को बोला जाता है। और हिमालय का पुत्र किसको बोला जाता है? नेपाल को बोला जाता है। आगे चलिए, आगे ये रहा बांग्लादेश को नदियों का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नदियों का देश। पूछेंगे नदियों का देश कौन है तो बांग्लादेश है। हिमालय पुत्र कौन है? नेपाल है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान है, ठीक है ना। और स्वर्ण पेगोडा का देश म्यांमार है। इसके बाद पाकिस्तान को नहरों का देश बोलते हैं। पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? नहरों का देश। याद रखेंगे पाकिस्तान को नहरों का देश। और ध्यान रखेंगे ये हो गया नहरों का देश। इसके अलावा ये जापान है, जापान दिख रहा है आपको? ये जापान के बारे में याद रखेंगे। जापान के लिए क्या क्या याद रखेंगे? पहले तो जापान का पुराना नाम है निप्पन। क्या नाम है? निप्पन। और आपको दिख रहा है सबसे पूर्व में है बेटा, तो सबसे पहले सूर्य उदय जापान में होगा, इसलिए दूसरा याद रखेंगे उगते सूरज का देश। क्या याद रखेंगे? उगते सूरज का देश भी जापान है, ठीक है। निप्पन किसका नाम है? जापान का। उसका मीनिंग भी यही होता है, सूर्य का उगना। इसके अलावा ये भूकंप का शहर भी माना जाता है, भूकंप का देश भी कौन है? जापान है। आपको मालूम है यहाँ सुनामी आती रहती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। 2011 में आई थी। कब आई थी? 2011 में आई थी, ठीक है ना। हाँ 11 में। तो ये इसके 4 द्वीप हैं, देख लीजिए। देखिए सभी लोग, ये जापान में बहुत सारे द्वीप हैं।
जापान में बहुत सारे द्वीप हैं, मगर इसके 4 द्वीप मेन हैं, आपको नाम नाम याद होना चाहिए। पहले को होकेडो, होकेडो, होकेडो। दूसरे को होन्शु, होन्शु। होकेडो के बाद होन्शु, होन्शु के बाद क्यूशु, सॉरी शिकोकू, और शिकोकू के बाद क्यूशु। लिख रहा हूं, होकेडू एच एच, और उसके बाद क्यूशु, शिकोकू एस, और क्यूशु का के। होकेडू, होन्शु, होकेडू, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, शिकोकू और क्यूशु। एक ही क्वेश्चन याद रखिए, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। याद रखेंगे। देखो, इस पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप तो बोर्नियो है, बोर्नियो के बाद सुमात्रा है, सुमात्रा के बाद तीसरा नंबर इसी का आता है होन्शु। होन्शु पे ही, होन्शु पे क्या क्या याद रख सकते हैं? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। वो पूछेगा टोक्यो कहाँ है, तो बोलेंगे होन्शु पर है। जापान की राजधानी टोक्यो भी कहाँ है? होन्शु में। याद रखेंगे। जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी कौन सा है? होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और होन्शु में ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। यह भी याद रखेंगे। एक मैंने जापान का आपको बताया था, वो फ्यूजियामा ज्वालामुखी, याद आ रहा है आपको? फ्यूजियामा भी यही है होन्शु द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर फ्यूजियामा है। इसके अलावा अब आपको याद रखना है, इधर इधर देखिए, एक छोटा सा ये हांगकांग है, हांगकांग, ये हांगकांग है, इसको याद रखेंगे। हांगकांग द्वीप ऐसा है जो चीन को बहुत बाद में मिला, अप्रॉक्स 1997 में चीन के पास आया, पहले ब्रिटिश एम्पायर के पास था, ब्रिटेन से चीन को मिला है, पूछ सकता है। दूसरा देखिए, चीन के पास में हांगकांग, चीन का इस द्वीप पे भी कब्जा बड़ी लेट हुआ, इसका नाम मकाओ। हांगकांग और मकाओ, मकाओ द्वीप पहले पुर्तगीज के पास था। पूछा जाता है चीन का मकाओ द्वीप पहले किसके अधिकार क्षेत्र में था? पुर्तगालियों के। इधर देखें, इधर ये रहा, ये ताइवान, ये ताइवान है। ताइवान की राजधानी याद रखेंगे ताइपे। क्या याद रखेंगे? ताइवान की राजधानी ताइपे। ये है एक देश फिलीपींस। कौन सा देश है ये? फिलीपींस। फिलीपींस में याद रखेंगे, एक बात आपको याद आ रहा हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक आईएमएफ होता है, एक होता है आईएमएफ, एक होता है वर्ल्ड बैंक, दोनों न्यूयॉर्क में है, और एक होता है एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। याद रखेंगे। चलें, एक बात और याद रख लीजिए इसमें, एक बात ये याद रखो, थाईलैंड जो है उसी को बोलते हैं सफेद हाथियों की भूमि। थाईलैंड जो देश है इसी को बोलते हैं सफेद हाथियों की भूमि। याद रखेंगे, पूछ सकता है, सफेद हाथियों की। दूसरा सिंगापुर, ये सिंगापुर को बोल लिख लेंगे पूर्व का द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार। इसके बाद अफगानिस्तान का पुराना नाम लिखेंगे खुरासान। खुरासान अभियान होता था मध्यकाल में, हमने पढ़ाया था, ठीक है, हिस्ट्री में। खुरासान अफगानिस्तान। सिंगापुर को लिख लीजिए पूर्व का द्वार। जापान में लिख लिया उगते सूरज का देश। जापान में और लिख लेना पूर्व का ब्रिटेन बोलते हैं, लिख लो जापान को। जापान को क्या बोलते हैं? पूर्व का ब्रिटेन। किधर का ब्रिटेन है? कोई क्लास में बताया दक्षिण का ब्रिटेन कौन है? भूल गए? न्यूजीलैंड है। कौन सा है? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, पूर्व का ब्रिटेन जापान, पूर्व का ब्रिटेन जापान, और उगते सूरज का देश भी जापान।